हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 जिसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो देखो, जो क्वेश्चन है फर्स्ट और बाकी की जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा रखी है और बाकी के चैप्टर भी कंप्लीट है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके या फिर चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, सम दिया हुआ है। सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपका अल्फा प्लस बीटा है। और प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है ना। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर ज्ञात है। तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले से आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बहुत आसान तरीके से आने वाला है, आपको नहीं आएगा तो गारंटी है ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही बैठ जाएगा। यहाँ पर आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदलना है ना, तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा कि जब आप 8th क्लास में पढ़े होंगे ना, तब भी आया था ये। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आता था। उसी फॉर्मूले को मैंने बताया, इस फॉर्मूले से आपका सारा काम होने वाला है। ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी जीरोस क्या है, ये जो एल्फा और बीटा है ना, यही हमारी जीरोस है। ठीक है। अब जब आप सेकंड का फर्स्ट पॉइंट करोगे तो यहां पर देखो, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरो, मतलब ये सम है और ये प्रोडक्ट है 1/4 और -1। तो देखो यहां पर लिखोगे 1/4 -1, तो हमारा सम ऑफ जीरो मतलब हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा हमारा 1/4, और एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा -1। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला लिखोगे आप, इस फॉर्मूले को यहां पर पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, x/4 इजगल टू माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 इजगल टू में मानोगे 0। यहां पर आप एलसीएम लोगे 4 आएगा, नीचे 1 मान लीजिए, डिवाइड दोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 0 हो जाएगा, यानी 1 से करोगे तो 1 ही, ये तो सेम नंबर आएंगे, और 4 को 0 से करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो कितनी आसान तरीके से फर्स्ट पॉइंट क्लियर हमारा हो गया। ठीक है। अब देखो, सॉरी यहां पर 1 का डिवाइड दोगे 4 आएगा, और 4 1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहां पर 4 लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, √2 और 1/3। तो देखो यहां पर √2 और 1/3 है। हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा कहलाएगा एल्फा प्लस बीटा, और ये कहलाएगा एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इजक्वल टू 0 लगा दीजिए, एलसीएम लोगे 3 आएगा, नीचे डिवाइड, ऊपर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इजक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसको करोगे 0 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम संख्या आएगी। तो इस प्रकार हम यहां पर लिख देंगे, बराबर में क्या लगा देंगे, 0। तो प्यारे बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थर्ड। तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, 0,√5। तो देखो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो यहां पर आपका होगा एल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √5। तो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आने वाला है, प्लस का क्या बच गया, √5 इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। इस प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोर्थ। यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ है 1,1। क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा 1,1 है। तो देखिए 1,1
ये हमारा हो गया एल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो गया एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो चुका है ना। अब फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इजक्वल प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स हो आएगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा एक्स प्लस 1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिफ्थ है यहां पर, और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि है -1/4 कोमा 1/4। यहां पर है हमारा -1/4 और 1/4। ये हमारा हो गया एल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो गया एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इजक्वल टू 0। नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड दोगे 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इजक्वल टू 0। देखो 1 लगाओ मत लगाओ x के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस गुणा कर दोगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और हमारा लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, और यहां पर जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा जो कि है 4,1। तो देखिए हमारा है 4,1, ये हमारा हो गया एल्फा प्लस बीटा, ये हो गया एल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने जो आपका सेकंड चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसे हम इसी प्रकार समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।